मैं प्रदीप कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ाकाट से प्रवक्ता रसायन विज्ञान। तो बच्चों में यहाँ पर बात कर रहे थे कक्षा 12 का विषय जो रसायन विज्ञान है उसमें हमारा चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो ये हमारा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। और जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है, ठीक है, वो चल रहा था हमारा यहाँ पर निस्तापन हमारा हो गया था, ये चल रहा था भर्जन। तो टॉपिक हमारा यहाँ पर चल रहा था भर्जन। और भर्जन की परिभाषा के बारे में मैं पहले बता चुका था, ठीक है, कि भर्जन क्या होता है और निस्तापन क्या होता है। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी अयस्क को पीसना। अयस्क को पीसने के बाद उसका सांद्रण किया था, ठीक है। सांद्रण के बाद जो बाद में टॉपिक आया था वो हमारा था निस्तापन, और निस्तापन के बाद आया है हमारा भर्जन, ठीक है। तो इससे पिछले लेक्चर में मैं भर्जन के बारे में काफी डिटेल से बता चुका हूँ। थोड़ा सा टॉपिक लास्ट में था, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा पीछे से बता देता हूँ वाला, क्योंकि ये टॉपिक हमारा लास्ट चल रहा था उस समय पर। तो उसकी अगर हम बात करें तो निस्तापन में क्या था कि जो सांद्रित अयस्क था, ठीक है, उस सांद्रित अयस्क को हमने वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया था ताकि उसके अंदर जो नमी है और जो वाष्पशील अपद्रव्य है वो उड़ जाए, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, जो हमारा भर्जन है, भर्जन में हम क्या काम करते हैं कि जो अयस्क है, ठीक है, उसको वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं, ठीक है। और इसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारा जो सल्फाइड अयस्क है, ठीक है, जो सल्फाइड है वो बदल जाए किसमें, ऑक्साइड में, सही है। और उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं, जैसे हमारे सल्फर हो गई, सेलेनियम है, आर्सेनिक या फास्फोरस की जो अशुद्धियां हैं, ठीक है, वो निकल जाए, यानी कि वो उड़ जाए, ठीक है। और जो हमारा अयस्क है वो हमें प्राप्त हो जाए, सही है। इसी के अंदर हमने एक उदाहरण लिया था, वो था कॉपर बायलाइट का। तो उदाहरण हमने लिया था इसके अंदर कॉपर बायलाइट। CuF2। इसके अंदर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, जो भर्जन के दौरान अभिक्रियाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। तो भर्जन के बारे में हम डिटेल से मतलब से पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, और हम इस सहायक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या था कि जो भर्जन के अंदर हमने उदाहरण लिया हुआ है कॉपर बायलाइट, क्योंकि यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हमें एक अयस्क लिया, अयस्क के रूप में हमने क्या लिया है,
जो कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है कॉपर पायराइड, उसको हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो खास बात है, विशेष बात हमें ये है कि इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या काम करा था, इसको पीसने वाला काम किया, फिर इसका साधारण किया, इसके साधारण के बाद क्या हुआ, फिर निस्तापन किया, ठीक है। और निस्तापन के बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भर्जन का कार्य कर रहे हैं। तो भर्जन के दौरान हमने क्या किया है, कॉपर पायराइड का उदाहरण लिया है। तो कॉपर पायराइड को मतलब यहाँ पर लेने के बाद कि जो कॉपर पायराइड है वो ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद यहाँ पर क्या बना जाता है, क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें निकल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे बताया मैं इसमें पहले से आपको बताया था भर्जन मैंने ये भी बताया था कि भर्जन जो होता है वो परावर्तन भट्टी या फिर बाध्य भट्टी में यहाँ से कराया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा वाला, तो उसमें मैंने बताया भर्जन के दौरान हम क्या काम करते हैं कि इसके अंदर नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन को कैसे लेना है, नियंत्रित लेना है, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है, मतलब नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो सल्फाइड है एस्फाई वाला, पहले तक यहाँ पर क्या था, कॉपर पायराइड है, वो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में टूटा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब क्या था इसके अंदर, जो फेरस सल्फाइड है और क्यूप्रस सल्फाइड है उसका ऑक्सीकरण होता है, जैसे मैंने बताया था कि इसके दौरान क्या होता है कि जो सल्फाइड है इसके वो किस में बदल जाता है, ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये वाला जो हिस्सा है हमारा फेरस सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद क्या बना, फेरस ऑक्साइड, यानी कि सल्फाइड बदल गया किसमें, ऑक्साइड में। और जो सल्फर की स्थिति थी वो क्या होता है, वो पास बनकर के यहाँ से उड़ जाती है, कि वो यहाँ से निकल जाती है सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। इसके बाद क्या था, क्यूप्रस सल्फाइड है, क्यूप्रस सल्फाइड की अभिक्रिया कराई जाती है किससे, ऑक्सीजन से। तो क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाती है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो सल्फाइड है था वो किसमें बदल गया, यहाँ पर ऑक्साइड के रूप में बदल गया है बना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मुख्यतः सल्फाइड गैसों का इसमें जो भर्जन किया जाता है तो उसमें सभी का मतलब क्या हो जाता है हमारा, किसे बदल जाती है, ऑक्साइड में, ठीक है। तो हमारा हो गया बड़ा भर्जन। इसके बाद इसमें टॉपिक आ जाता है हमारा फ्लैगलन, ठीक है। अब सबसे इससे पहले कि इसके परिभाषा लिखे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ्लैगलन क्या होता है। तो फ्लैगलन जो है, मान लिया हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया था, अयस्क को पीसा था, फिर उसका सांद्रण किया था, सांद्रण के बाद हमने निस्तापन किया, निस्तापन के बाद भर्जन किया, और उसके बाद क्या है यहाँ पर जो भर्जन के बाद आता है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, फ्लैगलन। और प्रगलन जो किया जाता है, प्रगलन का मतलब यहाँ पर होता है उसको गलाना, ठीक है। अब गलाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो अब अगलनीय अशुद्धियां हैं, यानी कि जो अयस्क के अंदर ऐसी अशुद्धियां हैं जो अगलनीय है, जो गलनी नहीं है, सही है। तो इसमें क्या काम करते हैं, कोक मिला देते हैं, और कोक के साथ साथ इसके अंदर कोई गालक मिलाया जाता है, ठीक है। तो कोक और गालक को मिलाकर के क्या काम करते हैं, इसको बाध्य भट्टी में गर्म करते हैं। जैसे मैंने इसे पिछले लेक्चर में बाध्य भट्टी का चित्र बना करके आपको दिखाया था, ठीक। तो उसमें क्या काम करते हैं, इससे चार्ज बोलते हैं, इसे ऊपर की तरफ से डालते हैं, नीचे से जो बाध्य भट्टी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गर्म वायु के झोंके जाते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है। इससे ये होगा कि जो अयस्क है, ठीक है, और उसके अंदर जो अगलनीय अशुद्धियां थी वो गालक से क्रिया करके गलनीय धातुमल में बदल जाते हैं। अब क्या होगा, गलाने के बाद ही प्रगलन में होता क्या है इसके अंदर कि नीचे जाने के बाद दो परतें बन जाएंगी, यानी क्या करें, यहाँ पर इसको समझना चाहे दोबारा से देख सकते हैं।